तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। जो बड़ी खबर है बहुत ही हृदयविदारक है, बहुत ही चिंता में डालने वाली और परेशान करने वाली खबर, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान आज क्रैश हुआ। 1:39 पर इसने सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट अहमदाबाद से उड़ान भरी और कुछ देर के बाद 1:58 पर यह विमान क्रैश हो जाता है। जानकारी के मुताबिक इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट और 230 पैसेंजर थे। पैसेंजर्स की अगर बात करें तो उनमें 52 जो थे वो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के थे, 6 पुर्तगाल के थे और एक इसमें कनाडा का भी पैसेंजर बताया जा रहा है। 230 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट को लेकर यह विमान 1:39 पर उड़ान भरता है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद से और कुछ ही देर में यानी 1:58 पर यह विमान क्रैश भी हो जाता है। बचाव राहत कार्य जारी है, कितने लोगों को बचाया जाएगा उस पर हम बनाए रखेंगे नजर। लेकिन क्रैश साइट से आसमान में जो काला धुआं उठता हुआ देखा जा रहा है उसके मुताबिक हम ये समझ पा रहे हैं कि बहुत ही भयानक और दर्दनाक हादसा रहा। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा वहां पर पेश आता है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का यह प्लेन क्रैश होने की जो खबरें हैं अब वो पुख्ता हुई है। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं का गुबार उठा है, जो कि नजर भी आ रहा है तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें बहुत पहले की है, कुछ तस्वीरें बाद की है। बचाव और राहत कार्य जो है वो बहुत तेजी से यहां पर चलाया जा रहा है। अलर्ट मोड पर है एनडीआरएफ की टीमें, प्रशासन, पूरा अमला हरकत में है और कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भी अहमदाबाद पहुंचेंगे और सूरत हाल का जो है वो जमीनी हकीकत पर जाकर जायजा भी लेंगे। एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर क्रू मेंबर्स, एयरपोर्ट के जो मेंबरान हैं वो लोगों को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है और कुछ वीडियोस में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बिल्डिंग जो है वो नजर आ रही है और खाली जगह से धुआं उठ रहा है। बताना चाहूंगा 1:39 पर जब विमान यहां से उड़ान भरता है, उड़ान भरने के बाद रेजिडेंशियल इलाके के ऊपर से विमान उड़ता है और उड़ने के बाद थोड़ी सी खाली जगह और कुछ बिल्डिंग्स भी वहां पर जाकर ये विमान जमीन पर गिरता है। जिन घायलों को अस्पताल ले जाया गया है वो रेजिडेंशियल मकामी लोग हैं, आवासीय लोग हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया, उनके भी हताहत होने की खबरें हैं। पैसेंजर्स को लेकर के किनको अस्पताल पहुंचाया गया है, कितनी मौतें इस हादसे में, उसको लेकर अभी तक किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन डीजीसीए ने जो बयान जारी किया है उस बयान के मुताबिक ये जो तस्वीर, अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सर्कल के अंदर ये एक हिस्सा है विमान का जो इस बिल्डिंग में फंसा हुआ जाहिर तौर पर नजर आ रहा है और जस्ट इसके ही आगे जाकर जो खाली जगह नजर आ रही है वहां पर यह विमान गिरता है और यह पूरा हादसा जो है वो पेश आता है। बिल्कुल वो सर्कल में जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, विमान का एक हिस्सा उस बिल्डिंग में वहां पर फंसा हुआ भी जाहिर तौर पर देखा जा रहा है और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां पर वो गुबार था, जहां पर वो आग के वो मनाजिर थे, वहीं पर जो है विमान गिरता है। कितने ये तस्वीर जिसकी हम बार बार यहां पर जिक्र कर रहे हैं, बिल्डिंग का ये एक ऊपरी हिस्सा है जहां पर विमान का एक हिस्सा फंसा हुआ नजर आ रहा है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि विमान जो है वो क्रैश होने से पहले कितना नीचे जाहिर तौर पर वो आ चुका था और रेजिडेंशियल ये इलाका है। गनीमत ये रही कि जहां पर ये विमान मुकम्मल तौर पर आकर गिरा है वहां पर घनी आबादी वाला या ज्यादा लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर से इस चीज को हम समझ सकते हैं जाहिर तौर पर कि कितना नीचे ये प्लेन रहा। लोगों ने इसको वीडियो भी इसका जो है वो कैप्चर किया और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि विमान का एक हिस्सा टूटकर इस बिल्डिंग में फंसा है और उसके बाद जो विमान है यहां पर वो क्रैश होता है। 242 लोग इस विमान में सवार थे, 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू मेंबर शामिल थे। एटीसी के मुताबिक विमान रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। ये एटीसी का जो है वो बयान है ऑफिशियल। कुछ ही देर में टाइमिंग का जिक्र उन्होंने यहां पर नहीं किया है। बाकी जराये से मिली खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू से फोन पर बातचीत की है। पीएम ने अमित शाह और राममोहन नायडू से अहमदाबाद जाकर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि विमान दुर्घटना के बाद जो मुतासिर लोग हैं उनको हर मुमकिन मदद वहां पर पहुंचाई जाए। तो अब कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भी सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और पूरा जो ये वाकया, पूरा जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे के टाइमलाइन को समझेंगे, जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे, जायजा लेंगे किस तरीके से ये हादसा हुआ है। इसकी रिपोर्ट भी जो है वो वहां पर पेश की जाएगी। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए,
जाहिर तौर पर यह हादसा बहुत बड़ा है। कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, कितनी जानें हमने खोई है, इसको लेकर किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। परिवार जो है वो चिंतित है, तमाम लोग जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग फ्लाइट में मौजूद थे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर ना हो। तमाम तरह की प्रार्थनाएं और दुआएं जारी है। फ़ोन कॉल्स रिश्तेदार जो है वो एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई भी जानकारी डीजीसीए ने, एटीसी ने नहीं दी है। किसी भी तरह की भ्रमित जानकारी को लेकर जो है वो उसे शेयर भी ना किया जाए। जाहिर तौर पर विमान का ये हिस्सा जो क्रैश हुआ वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं एनडीआरएफ की टीम जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ है वहां पर जो है वो आग बुझाई जा रही है। विमान का मलबा भी आप जो है वो तस्वीरों में देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर किस तरह से राहत बचाव कार्य यहां पर चला रही है वो तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं। आर्मी के जवान भी मौका वारदात पर पहुंच गए हैं और राहत बचाव कार्य में आर्मी के जवान भी जुट गए हैं। 4 एनडीआरएफ की टीमें हैं, सभी टीमों में 90 लोग जो है वो शामिल हैं और आर्मी के जवान भी जाहिर तौर पर राहत बचाव कार्य में पहुंचे हैं। तो वहीं एयर इंडिया ने जो सपोर्ट टीम बनाई है, जो वो अब परिवारों को भी जानकारी प्रदान करेगी, क्योंकि अब वो जो लिस्ट सामने आई है पैसेंजर्स की, उस लिस्ट के सामने आने के बाद अब एयर इंडिया ने एक सपोर्ट टीम बनाई है। उसके नंबर भी सोशल मीडिया पर जारी किए गए, हम भी कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। परिवार जो है जिनके लोग इस प्लेन में पैसेंजर के तौर पर शामिल थे, एयर इंडिया को डायरेक्ट फोन कॉल के जरिए से वो तमाम जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो परिवार को मदद देने के लिए एयर इंडिया ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर एक सपोर्ट टीम बना दी है। तो वहीं हादसे की तस्दीक करते हुए एयर इंडिया के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उन्होंने कहा है कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि अहमदाबाद लंदन गैटविक से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, हादसे का शिकार हो गई है। हमारी संवेदनाएं इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारजनों के लिए है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। इस समय हमारी प्राथमिकता जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, वो तमाम मुतासिर जो लोग हैं उनके परिवारों को सपोर्ट करना, उनको सही जानकारी देना। हम साइट पर आपातकालीन जो टीमें हैं वो भी हम तैनात कर चुके हैं और प्रभावित लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए उनकी देखभाल भी कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तमाम जो है रिसोर्सेज हमने लगा दिए हैं कि इस हादसे को जो है वो कम बनाया जाए, इससे जो नुकसान जो होगा उसको कम किया जाए, टाला जाए। इस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ जो है मुसलसल जारी है। साथ ही एक ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी कर दी गई है एयर इंडिया की तरफ से, वहां पर भी जो है वो तमाम तरह की जानकारी परिवारजनों को दी जाएगी, अपडेट वहां पर मुसलसल किया जाएगा। एक आपातकालीन सेंटर भी बना दिया गया है, इमरजेंसी सेंटर इसे नाम दिया गया है। जानकारी वहां से परिवार जो है वो हासिल कर सकते हैं, मांग सकते हैं और टीमों को वहां पर तैनात किया गया है जो जानकारी वहां पर पहुंचाएगी। और 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का जो वो मंजर है जहां पर विमान जो है उसका एक हिस्सा एक बिल्डिंग में फंसा हुआ देखा जा रहा है, और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। पानी के जरिए से और भी अलग अलग चीजों के जरिए से आग पर काबू पाया जा रहा है। विमान का कुछ मलबा भी तस्वीरों में जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, देखा जा रहा है। विमान के मलबे को देखकर भी जो है घबराहट है, लोगों में बेचैनी है, लोग जो है वो परेशान हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई बयान एटीसी की तरफ से या एडीजी की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन एन चंद्रशेखरन ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि मुसलसल हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और परिवारजन जो परेशान हैं, जिनके रिश्तेदार इस फ्लाइट में एज ए पैसेंजर मौजूद थे, उनको लेकर एयर इंडिया ने जिस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है और एक टीम बनाई है जो सपोर्ट देगी, सहायता प्रदान करेगी। और अपडेट आपको देते चलें, प्रधानमंत्री मोदी ने एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू से टेलीफोन पर बातचीत की। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान जो हादसा हुआ है, इस घटना का जायजा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिया। एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू से फोन पर बातचीत की और उन्हें हिदायत भी दी है कि आप वहां पर पहुंचे अहमदाबाद एयरपोर्ट और तमाम जो सूरत हाल है, जमीनी हकीकत से आप वाकिफ हो और किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, किस तरीके से इसको कम किया जाए, इसको लेकर उन्होंने हिदायतें जारी की है। प्रधानमंत्री को फिलहाल ये बताया गया है कि बचाव और राहत कार्य के लिए टीमें वहां पर तैनात है और गृहमंत्री अमित शाह और राममोहन नायडू भी अब से कुछ देर में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू को हिदायत दी है कि वह सभी आवश्यक सहायता वहां पर मुहैया कराए और फिलहाल जो हालात है उन पर
नियमित तौर पर अपडेट वो रहे और उन्हें कहा गया है कि सभी एजेंसियां जो है उन्हें हाईलाइट पर रखें और प्रयास जो है वो उसे जारी रखें। अहमदाबाद से लंदन जा रहे प्लेन में 242 लोग सवार थे। बड़ी खबर में हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, विमान में 242 लोग सवार थे। यात्रियों की लिस्ट भी सामने आई है और लिस्ट में यह भी अब क्लियर हुआ है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में सवार थे। D2 उनका जो सीट नंबर था, पायलट का जो कैबिन होता है उसके जस्ट पीछे वाला जो सीट थी D2, उसमें विजय रूपाणी वहां पर बैठे हुए थे, मौजूद थे। इस तरह की खबरें भी जो है वो अब पुख्ता हो चुकी है। और ये लिस्ट जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कितने लोग इसमें शामिल थे, ये लोग अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, पूरी लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है। ये लिस्ट अहमदाबाद से लंदन की है। दिल्ली से अहमदाबाद यही फ्लाइट आज सुबह दिल्ली से उड़ान भरती है, अहमदाबाद पहुंचती है बिल्कुल महफूज तरीके से। लेकिन जब यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है तब यह विमान जो है यहां पर क्रैश होता है। गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी अब अपना ऑफिशियल एक बयान जारी कर दिया है। भूपेंद्र पटेल सीएम गुजरात ये कहते हैं कि मैं अहमदाबाद में एयर इंडिया के यात्री विमान यानी पैसेंजर प्लेन की इस हादसे से, दुर्घटना से मैं दुखी हूं। अधिकारियों को तुरंत बचाव और राहत संचालन के साथ साथ घायल यात्रियों के युद्ध के आधार पर तत्काल उपचार के लिए बचाव करने की हिदायतें भी जो है वो जारी कर दी गई है। सीएम ने यह भी हिदायत जारी की है कि वे घायल यात्रियों को उपचार के लिए घायल यात्रियों को तकसीम करने और अस्पताल में सभी उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर जो है वहां पर बना दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर जिस तरीके से वर्क करता है, अपने दर्शकों को, अपने नाजरीन को बताते चले, ग्रीन कॉरिडोर अलग अलग डिवाइड करता है पैसेंजर्स के जो दुर्घटना में, जो हादसे में जो शिकार जो लोग हुए हैं, किन अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराना है, पैसेंजर जो दुर्घटनाग्रस्त जो इंसान है उसको देखते हुए कहाँ इन्हें जो है वो बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकता है, उसको लेकर वो चीज़ों को फिक्स करते हैं और फटाफट वहाँ से जो है वो रेफर करते हैं, मुंतकिल करते हैं। ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर गुजरात सरकार की तरफ से बना दिया गया है और ऑफिशियल जो जानकारी है एयर इंडिया की तरफ से, उन्होंने वेबसाइट पर तमाम चीज़ें अपडेट करनी शुरू कर दी है और एक सपोर्ट टीम भी बनाई है जो परिवारजनों को आत्मविश्वास में लेगी, उनको तमाम जो जानकारी है वो सहायता है वो प्रदान करेगी। 242 लोग जो सवार थे अहमदाबाद से ये लंदन जा रहे थे, इन 242 लोगों में कितने लोग कहां से थे उनको लेकर के भी डीजीसीए ने ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट जो है बयान जारी कर दिया है। 230 इनमें जो थे वो पैसेंजर थे, 10 क्रू मेंबर्स थे और 2 पायलट इस विमान में मौजूद थे। जाहिर तौर पर 230 जो पैसेंजर थे उनमें से 52 ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश पासपोर्टधारी ये लोग थे जो वापस अपने वतन लौट रहे थे। अहमदाबाद से इन्होंने 1:39 पर उड़ान भर ली थी, लेकिन कुछ ही देर में विमान हादसे का शिकार हो जाता है। 52 जो लोग थे वो ब्रिटिश पासपोर्ट, 6 लोग पुर्तगाल के थे और 1 शख्स इसमें कनाडा का भी बताया जा रहा है। बाकी तमाम लोग इंडियंस थे, हिंदुस्तानी थे जो इस विमान के जरिए से लंदन जाना चाहते थे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अब इस पूरे मामले पर जो है वो अपडेट ली है। गुजरात के सीएम से फोन पर बातचीत की है, कमिश्नर से फोन पर बातचीत की है और तमाम जो चीजें अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। मजीद मालूमात के लिए सैयद अहमद जिलानी हमारे सहयोगी, उनके पास भी हम जाएंगे और उनसे भी तमाम जो डिटेल अब तक की जो अपडेट इस हादसे को लेकर आई है सैयद अहमद जिलानी से लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता दें, 1:39 पर जब ये विमान उड़ान भरता है तब किसी को ये खबर नहीं थी कि इतना बड़ा ये हादसा जो है वो हो जाएगा अपने आप में। 1:58, बहुत ही वो कम समय उड़ान भरने के फौरन बाद ये विमान जमीन पर आ गिरता है और इतना भयानक और बड़ा दर्दनाक ये हादसा पेश आता है। एनडीआरएफ की टीमें, आर्मी के जवान, मकामी जो अमला है, प्रशासन है, तमाम जो लोग हैं राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं और लोगों को बचाने के जो कवायद है वो फिलहाल यहां पर जारी। अब से कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भी यहां पर पहुंचेंगे और जमीनी हकीकत का जायजा लेते यहां पर नजर आएंगे। एयर इंडिया का यह विमान जो क्रैश हुआ है 12 जून 2025 को, कैजुअलिटीज को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई अपडेट या कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। लेकिन इससे पहले कब कब एयर इंडिया का जो विमान है वो क्रैश हुआ है उसको लेकर कुछ जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। 2 अप्रैल 2025 को, ठीक अब से 1.5 महीने पहले, जगुआर फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का जो है वो क्रैश होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग मिशन जामनगर में ही, गुजरात में ही। यह हादसा 2 अप्रैल को एक इससे पहले पेश आता है। इसमें कैजुअलिटीज जो एक है वो होती है, एक शख्स की यहां पर जान जाती है जो कि पायलट होते हैं और
3 जून 2019 को भी एक और हादसा जो है वो पेश आता है। ये इंडियन एयरफोर्स का ये विमान होता है, N-32 क्रैश होता है अरुणाचल प्रदेश में, जहां 13 लोगों की मौत होती है। ये सिलसिला जो है काफी पुराना है। इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स का एक और जो विमान है N-32 क्रैश होता है 22 जुलाई 2026 को, जहां पर 29 लोगों की मौत हो जाती है। 29, 18 इस तरह के तमाम जो है वो हादसे होते हैं। लेकिन इससे पहले 242 लोग इस विमान में सवार थे। इससे पहले जो सबसे जो बड़ा हादसा जिसका मैं जिक्र करूं, बात करूं, तो 22 मई 2010 को एक हादसा होता है, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812। ये बोइंग जो विमान होता है, फ्लाइंग दुबई मैंगलोर रूट पर इसकी जो उड़ान होती है और ओवरशॉट हो जाता है रनवे पर ही। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान जो है वो क्रैश होता है। दुबई के लिए वो विमान उड़ान भरने वाला था। 158 लोगों की जान इसमें जाती है। तो इससे जो सबसे बड़ा और जो सबसे भयानक हादसा जो इससे पहले हुआ था साल 2010 में 22 मई को मैंगलोर से दुबई जाने वाला जो विमान था बोइंग 812 ये विमान हादसे का शिकार होता है, जिसमें 158 लोगों की जान चली जाती है। फिलहाल जो आज जो हादसा हुआ है 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली ये फ्लाइट 787 ड्रीमलाइनर, ये बोइंग फ्लाइट जो कि अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से ये उड़ान भरती है और मैघनी नगर इलाके में जाकर यह विमान क्रैश हो जाता है। 242 लोग इसमें सवार थे। कैजुअलिटीज कितनी है इसको लेकर किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे पास अब तक नहीं है। लेकिन इससे पहले जो सबसे बड़ा और भयानक दर्दनाक हादसा होता है वो साल 2010 22 मई की वो तारीख, मैंगलोर से दुबई के लिए वो विमान उड़ान भरता है और मैंगलोर एयरपोर्ट पर ही वो विमान क्रैश हो जाता है। 158 लोगों की जान उस हादसे में चली जाती है। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं कि आज जो ये हादसा हुआ है ये इतना बड़ा हादसा ना हो, गनीमत रहे, काफी लोगों को यहां पर बचाया जा सके। इस तरह की दुआएं और उम्मीदें लोगों की जो है वो जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई है। राहत बचाव कार्य जो है फिलहाल जारी है और इस तरह की जो है खबरें जो है अब तक वो पहुंच पा रही है। अब से कुछ देर में गृहमंत्री अमित शाह, राममोहन नायडू भी यहां पर पहुंच जाएंगे और राहत बचाव कार्य का जायजा लेते नजर आएंगे। एयर इंडिया का यह विमान था। इससे पहले जिस विमान का हम जिक्र कर रहे थे जो बहुत एक बड़ा हादसा था एविएशन सेक्टर में, एयर इंडिया एक्सप्रेस का वो फ्लाइट था 812 बोइंग 737-800, बेंगलोर से दुबई की तरफ वो उड़ान भरता है और रनवे पर ही ओवरशॉट हो जाता है। मई 22, 2010 का वो वाकया जब 158 लोगों को हमने खोया था मंगलोर से दुबई जाने के सिलसिले में। और अब आज जो ये हादसा हुआ है 12 जून को, अपने आप में बहुत बड़ा ये हादसा नजर आ रहा है। लेकिन दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं कि किसी तरह का जो बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर ना हो। 158 लोगों को हमने पिछले हादसे में खोया है। उम्मीदें यही है कि इस हादसे में कैजुअलिटीज जो वो ज्यादा ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर बचाया जा सके। लेकिन तस्वीरें भयावह है, डरावनी है और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है सामने, बार बार ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फ्लाइट का एक पार्ट, एक हिस्सा एक बिल्डिंग में फंस जाता है और उसके थोड़ी सी आगे जाने के बाद जो ये विमान जो है वो क्रैश हो जाता है। जाहिर तौर पर तमाम तरह के बयानात भी अब जो है वो आने शुरू हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये जो दर्द है, ये जो हादसा हुआ है अहमदाबाद प्लेन क्रैश, इस दर्द को शब्दों में अब मैं बयान नहीं कर सकता हूं। गृह मंत्री अमित शाह का यह स्टेटमेंट भी अब सामने आया है। एयर इंडिया ने हादसे पर जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है, वो हेल्पलाइन नंबर एक बार मैं यहां रिपीट कर देता हूं, 180056914444। एयर इंडिया ने हादसे की जानकारी के लिए जो पैसेंजर्स इस विमान में मौजूद थे, उनके परिवार जो चिंतित हैं, परेशान हैं, उनको लेकर एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर अब जारी कर दिया है। प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर यहां पर बनाया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, कैजुअलिटीज को कम किया जा सके। लेकिन एयर इंडिया ने हादसे को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, 180056914444। इस नंबर पर जो परिवार है, जिनके रिश्तेदार इस फ्लाइट में एज ए पैसेंजर मौजूद थे, सवार थे, वो तमाम तरह की जानकारी जो है एयर इंडिया से इस नंबर के जरिए से हासिल कर सकते हैं। और एयर इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस पूरे हादसे को लेकर तमाम डिटेल अपडेट जो है वो वहां पर अपडेट करनी शुरू की जा चुकी है। 53 ब्रिटिश नागरिक इसमें सवार थे, 6 पुर्तगाल के थे और एक कनाडा का नागरिक भी इस फ्लाइट में मौजूद था। बाकी सभी इंडियन पैसेंजर्स थे। बड़ा ये हादसा, 169 भारतीय पैसेंजर
इंडियन नागरिकों की हम बात करें तो 169 इंडियन पैसेंजर इस विमान में सवार थे। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट अहमदाबाद पहुंचेंगे और तमाम सूरत हाल का जायजा यहां पर लेंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे पर दुख जताया है। बिल्कुल तमाम तरह की जो जानकारियां हैं मुंसिफ टीवी आप तक पहुंचा रहा है। साहिल कुरैशी सीनियर जर्नलिस्ट है, इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद है। साहिल कुरैशी से और भी तमाम चीजों को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। साहिल, आवाज जाहिर तौर पर मेरी आपको पहुंच रही होगी। कुछ घायलों को अस्पताल दाखिल कराया गया है। वो घायल जो थे वो मकामी सिविलियंस थे या पैसेंजर्स को भी अब रेस्क्यू करना शुरू कर दिया एनडीआरएफ ने? साहिल जी देखिए, पैसेंजर को भी रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि हम देखें जो प्लेन का जो मलबा है हाँ। वो पूरी तरीके से बिल्कुल राख बन चुका है। और जो घटना हुई है, क्योंकि अपने आप में ये बड़ी दिल को दहला देने वाली ये घटना है, क्योंकि जो दृश्य हमने यहाँ पर देखे वो बयान न कर पाए, इस तरीके से वो दृश्य थे। क्योंकि ये एक होता है कि प्लेन क्रैश हुआ, जो लोगों की जाने गई, लेकिन यहाँ पर जो प्लेन क्रैश हुआ एक रिहायशी इलाके में गिरा है। सरकारी ऑफिसर्स की कॉलोनी थी, वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है और तकरीबन 3-4 वहां पर अलग अलग बिल्डिंग्स ब्लॉक्स बने हुए थे। वहां पर वो सब के सब जो है वो आग के हवाले हो गए हैं। तो जो वहीं पर ट्रेन का पूरा मलबा, प्लेन का जो पूरा मलबा पड़ा हुआ है, दमकल की काफी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। आग जो है वो बुझा दी गई है, लेकिन चूंकि उसको ठंडा होना इतना आसान नहीं होता है, तो लगातार दमकल की गाड़ियां, दमकल की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है। और जो डेड बॉडीज जो उनको निकालकर अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से सबसे करीबी अस्पताल है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का भी यहाँ से अंतर नहीं है उस अस्पताल का। सरकारी अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, वहां पर डेड बॉडीज को ले जाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो घटना घटी है, तो एक प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने के कुछ ही 4 से 5 मिनट के अंदर जो है वो क्रैश हो गया और अहमदाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे जो है वो जो एरिया है, उस इलाके के अंदर, एक रिहायशी इलाके के अंदर, जो है इलाके के ऊपर बिल्डिंग से जाकर ये प्लेन टकरा गया। बिल्कुल जिस तरीके से साहिल इस पूरे हादसे को समझा रहे हैं, 1:39 पर यह विमान टेक ऑफ करता है अहमदाबाद एयरपोर्ट से। महज 4 मिनट का वो वक्त होता है और पायलट को इस बात की जानकारी भी हो जाती है कि विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। मे डे के 3 मैसेजेस वो एयरपोर्ट को पहुंचाते भी हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, विमान जो है वो क्रैश हो जाता है। विजय रूपाणी भी साहिल मौजूद है, सीट नंबर D2 वो भी अब सामने आया है। विजय रूपाणी भी यहाँ पर मौजूद थे। क्या आपके पास खबरें पहुंच पा रही है? जी, कुछ ये बातें आ रही है सामने कि विजय रूपाणी और उनके परिवार के लोग भी जो है वो इस प्लेन में सवार थे। लंदन जा रहा था ये प्लेन और 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ। और जो आप बता रहे हैं कि अगर जिस तरीके से अगर पायलट ने अगर मैसेज भेजा है, तो एक वजह ये रहती है कि टेक ऑफ होने के बाद में अगर फौरन प्लेन क्रैश होता है 5 मिनट के अंदर, तो इसका मतलब ये था है कि प्लेन इतनी ऊंचाई पर नहीं था। बिल्कुल जैसे टेक ऑफ किया उसके बाद फौरन 5 मिनट के बाद ही क्रैश हुआ और रिहायशी इलाके की बिल्डिंग में जाकर घुस गया, तो इतना ज्यादा मौका भी नहीं होता है। हो सकता है यकीनी तौर पर कोई तकनीकी खराबी आई होगी, इसी वजह से शायद ये हादसा हुआ होगा। वैसे जांच की टीमें यहाँ पर आ गई है, एयरपोर्ट वगैरह की जो टीमें होती है एविएशन से जुड़ी हुई, वो सारी जांच की टीमें भी यहाँ पर आ चुकी है। ब्लैक बॉक्स निकाला जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या हुआ था, वो आखिरी क्षण क्या थे, वो जो है वो जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल डीजीसीए एटीसी को जिस तरीके से वो मैसेज दिया गया, लेकिन इससे पहले कि कुछ किया जा सकता है, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। साहिल, लोकेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगा, कितना दूर ये एयरपोर्ट से हादसा होता है और जिस इलाके का जिक्र किया जा रहा है मेघानी नगर, ये किस तरह का इलाका है? पोश एरिया है या? नगर जो है मेघानी नगर पूरा रिहायशी इलाका है और एयरपोर्ट से मेरे ख्याल से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर का रास्ता रहा होगा इसमें। चूंकि मैंने इसीलिए कहा कि जैसा जो बातें आ रही है, जो दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट ने मैसेज भेजे वहां पर, लेकिन चूंकि टेक ऑफ के बाद फौरन ही यह हादसा हुआ है, तो अगर प्लेन ज्यादा हवा में होता तो ज्यादा कम्युनिकेशन या कुछ चीजों की आप उम्मीद कर सकते थे। लेकिन टेक ऑफ के 5 मिनट के अंदर अगर प्लेन क्रैश हो जाता है, तो इसका मतलब ये यकीनी है कि जो ऊंचाई होनी चाहिए ऊंचाई पर नहीं गया होगा, उससे पहले ये क्रैश हुआ है। क्योंकि जहां क्रैश हुआ है वो रिहायशी इलाका है, बिल्कुल आबादी, यहाँ पर रिहायशी आबादी है, बड़े बड़े फ्लैट्स है यहाँ पर। और जिस बिल्डिंग पर ये टकराया है वो बिल्डिंग भी सरकारी क्वार्टर्स है, सरकारी अधिकारी ऑफिसर है।
सिविल अस्पताल बिल्कुल के साहिल, डॉक्टर साहिल जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और तस्वीरें भी जो हम अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं, बिल्डिंग का एक हिस्सा है, बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर विमान का जो एक हिस्सा है वो फंसा हुआ जाहिर तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन उसके जस्ट आगे जो है वो काफी खाली जगह नजर आती है। वहां पर फिलहाल एनडीआरएफ जिस तरीके से आग बुझा रहा, आग पर काबू पा रहा है। मलबा जो देखा जा रहा है वो कुछ खाली जगह है। विमान का जो एक हिस्सा है वो एक बिल्डिंग के ऊपरी भाग में जो है वो फंसा हुआ देखा जा रहा है। तो रेजिडेंशियल इलाका था, लेकिन गनीमत यह रही कि जहां पर प्लेन क्रैश होता है वो थोड़ा सा खाली इलाका था। साहिल, नहीं, बिल्कुल खाली इलाका नहीं था। बिल्कुल 2 ब्लॉक्स के और बीच में वहीं पर सोसाइटी के अंदर ही ये प्लेन गिरा है। प्लेन का एक हिस्सा आप देखेंगे बिल्डिंग के ऊपर लटका हुआ पड़ा है, प्लेन का कुछ हिस्सा नीचे गिरा हुआ पड़ा है, और प्लेन का एक विंग्स जो है वो अलग एक सड़क के पास में अलग जगह पर पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल ये 100% रिहायशी इलाका है, वहीं पर जो है वो ये घटना हुई है। यानी 2-3 अलग अलग बिल्डिंग्स के बीच में कुछ मलबा गिरा है, बिल्डिंग्स के ऊपर भी ये मलबा गिरा है, और जिन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है वो रेजिडेंशियल लोग थे, इलाकाई लोग थे जो इस घटना में हताहत हुए हैं। बिल्कुल वो रेजिडेंशियल लोग थे, वो इलाकाई लोग थे, क्योंकि जब ये घटना हुई उसके फौरन बाद कई लोगों को उस बिल्डिंग्स में से अलग अलग 4-5 ब्लॉक्स हैं, डॉक्टर जो है सरकारी, उनके ये मकान थे, उनकी रिहाइश थी यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में जब प्लेन क्रैश हुआ तब देखा गया कि कई लोग उस बिल्डिंग में से निकलकर रोते हुए नीचे भाग रहे थे। तो जितने लोगों को मौका मिला होगा, हम ऊपर वाले से अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे सारे लोग उस मकान में से, उस बिल्डिंग्स में से बच गए हों। लेकिन जो लोग निकल सकते थे वो लोग निकल गए। लेकिन आप समझ सकते हैं एक भयावह दृश्य, प्लेन जब टकराता है, जब क्रैश होता है, जब आग लगती है तो एक धमाका होता है। तो आसपास में चूंकि ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं, जो ब्लॉक्स हैं, वो भी 4-5 फ्लोर के जो ब्लॉक्स थे, उन पर भी पूरी आग लग गई है, पूरी जलकर वो भी सब राख हो चुके हैं। बिल्कुल साहिल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और तस्वीरों में जिस तरीके से हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक और चीज साहिल मैं आप ही से समझना चाहूंगा जाहिर तौर पर। अब गुजरात प्रशासन भी जो है वो अलर्ट मोड पर है, हरकत में है। मरकज की हम बात करें, सेंटर जो केंद्रीय सतह है, वहां से भी तमाम चीजें जो है वो एक्टिव मोड में, अलर्ट मोड में तमाम चीजें आ चुकी है। अब से अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू पहुंचने वाले कुछ देर में एयरपोर्ट पर। किस तरह से ये तमाम चीजें जो है वो कवर की जाएगी और दिखाई जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक तो बड़ी घटना है ये, और दूसरा ये बताया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार के बीच में ये थे, कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही है। और चूंकि अहमदाबाद का मामला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात का मामला है, तो अपने आप में ये एक बड़ा ज्यादा वो बन जाता है। और मैंने जैसे बताया कि मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा मेरे 40 साल के करियर के अंदर इस तरीके से घटना हुई हो। क्योंकि हमने अक्सर जो घटनाएं देखी है प्लेन क्रैश होने की, वो ज्यादातर प्लेन को, हवाई जहाज को लैंडिंग के वक्त ज्यादातर हमने घटनाएं देखी है। प्लेन टेक ऑफ करने के फौरन बाद अगर क्रैश हुआ हो तो ऐसी बड़ी ये घटना, मेरे ख्याल से मैंने तो इस तरह की घटना पिछले 30-35-40 साल में पहली ऐसी घटना देखी, जो रिहायशी इलाके के अंदर टेक ऑफ के बाद फौरन ऐसा प्लेन गिर गया, वो भी गुजरात के अंदर। बिल्कुल साहिल, शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। आप दर्दनाक ये खबर जिससे पूरा देश इस वक्त गमगीन है, गम की लहर में है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की है, तमाम चीज़ों का जो है वो जायजा लिया, रिपोर्ट भी तलब की है, और गृहमंत्री अमित शाह और राममोहन नायडू को भी हिदायत आदेश जारी किए कि वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, ज़मीनी हकीकत से रूबरू हो और बचाव राहत कार्य जो चलाया जा रहा है उसमें और मजीद तेज़ी भी लाई जाए। जो जानकारी अब तक हमने आप तक पहुंचाई, 242 इसमें लोग सवार थे, 12 क्रू मेंबर, जिसमें से 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट, और 53 ब्रिटिश नागरिक, 6 पुर्तगाल के निवासी, 1 कनाडा का भी शख्स इसमें शामिल है, और 53 लोग ब्रिटिश थे जो अपने घर लौट रहे थे। 169 भारतीय पैसेंजर्स इसमें शामिल थे, लेकिन विजय रूपाणी पूर्व सीएम अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ वो भी इस विमान में सवार थे। ऐसे में यह हादसा जो दोपहर 1:38 पर यह पूरा विमान जो क्रैश होता है, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा। इससे पहले जो इस सतह का एक बड़ा हादसा जिसका हम जिक्र करें तो 22 मई 2010 को ऐसा एक हादसा मंगलोर से दुबई जाने वाली फ्लाइट के साथ होता है। बोइंग वो विमान था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, जहां 158 लोगों को हम खो देते हैं। आज दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं कि ज्यादा नुकसान और क्षति पहुंचाने वाला यह हादसा ना हो। मुंसिफ टीवी के नेशनल ब्यूरो खुर्शीद रब्बानी साहब भी इस वक्त मेरे साथ राब्ते में, उनसे और चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा ये हादसा, दर्दनाक ये हादसा, अमित शाह जिस तरीके से कह रहे हैं कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता इस दर्द को, और प्रशासन भी अब एक्टिव मोड में है। तमाम चीजें क्या दर्शा रही है खुर्शीद साहब? देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा हादसा है, और ऐसे हादसे झकझोर करके रख देते हैं इंसानियत को भी, और कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो झकझोर करके रख देते हैं। 230 यात्री सवार थे,
2 जो है पायलट और को पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, तो 242 लोग थे, जिसमें ये भी खबर आ रही है कि जो विजय रूपानी हैं, जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, वो भी थे उसमें, मतलब सवारियों में वो भी शामिल थे। हालांकि बहुत सारी मतलब खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो शायद नहीं थे, मगर बोर्डिंग के पास जो है वो है सोशल मीडिया पर भी और वो भी। तो ये हादसा अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है। हादसे की वजूहात क्या है, जाहिर तौर पर वो तो मतलब उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि असल वजूहात क्या है, टेक्निकल कहाँ इशू था, क्या दिक्कत थी। और क्योंकि जो पायलट थे उनको 8000 आवर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस था हवाई मतलब जो है सफ़र का, उड़ान का, जो एक स्टैंडर्ड होता है। मतलब देखा जाए तो बहुत बड़ा तजुर्बा था उनके पास। और इमरजेंसी कॉल भी उन्होंने की थी, मगर कुछ ही सेकंड्स के बाद फिर वो राब्ता टूट गया और 1:39 पर यह हादसा पेश आया। मगर खबरें आते आते शायद 2-2:30 बज गए थे लोगों तक पहुंचने में। जाहिर तौर पर जैसे आपने भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर के हर कोई, चाहे वो मतलब कितनी भी बड़े ओहदे पर है या कहीं भी बैठा है, वो इस वक्त परेशान ही है। और अमित शाह वो अहमदाबाद जा रहे हैं और हो सकता है कि देर शाम तक खबर आए कि खुद प्राइम मिनिस्टर भी अहमदाबाद जाएं, क्योंकि हादसा वाकई इतना बड़ा है कि उसको अल्फाज में बयान करना, खुद अमित शाह भी इस बात को कह रहे हैं कि अल्फाज में या शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं है। और जिस तरीके की जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो झकझोर देने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। वो कमज़ोर दिल का आदमी, मुझे लगता है, उसको देख भी नहीं सकता। आग के गोले में तब्दील हो गया पूरा विमान और महज 2 मिनट के अंदर ही हादसे का शिकार हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है टेक ऑफ के वक्त, और 2 मिनट हो गए थे, तो तकरीबन स्पीड भी रही होगी 500 से 600 किलोमीटर पर आवर। और उस स्पीड में कोई हादसा हो जाए और जो फ्यूल है वो पूरा उसने पूरे मतलब जो है प्लेन को जला दिया। और जो खबरें आ रही हैं वो वाकई बहुत मतलब दर्द पहुंचाने वाली हैं, बहुत परेशान करने वाली हैं। बहुत सारी लाशें अभी तक जो है वो मिली हैं। और लेकिन ये है कि जो जिक्र कर रहे हैं आप, फ्यूल जो था वो मुकम्मल इसमें फील था, क्योंकि यही जहाज लंदन जो जब जाने के लिए अहमदाबाद से उड़ता है, उससे पहले यही विमान दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचता है। अहमदाबाद में इसको फ्यूल जो है वापस से इसका फील किया जाता है। उसके बाद अपने मुकम्मल फ्यूल के साथ ये जो धमाका हुआ है, इसीलिए वो तस्वीरों में जो है आग का वो गुबार और धुएं का वो गुबार जाहिर तौर पर देखा जा रहा है। सैयद अहमद जिलानी साहब, तस्वीरें जो सामने आ रही है उसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगा। रेजिडेंशियल इलाका भी नजर आ रहा है, और इससे पहले जब हमने साहिल से बात की जो मौके वारदात पर मौजूद है, साहिल ने भी यही बताया 1.5 किलोमीटर महज दूर है जहां पर एयरपोर्ट से दूर, जहां यह विमान क्रैश होता है और जमीन पर गिरता है। जिन घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, ये घायल मकामी जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, लेकिन फ्लाइट में जो पैसेंजर सवार थे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ किस तरह का वहां पर राहत बचाव कार्य चला रहा है? क्या फ्लाइट के जो पैसेंजर्स थे वहां से भी कुछ घायलों को क्या शिफ्ट किया गया है अस्पतालों में? जी रहीम, पहले तो हम ये बता दें कि पूरे भारत के लिए एक दुख भरी खबर है कि जितना बड़ा हादसा ये हुआ है, आप तस्वीरों से लगातार मुनसिफ टीवी पर लोग देख रहे हैं कि हादसे के फौरी बाद हमने अपडेट दी जिस तरह से हादसा हुआ है। आपको बता दें कि लंदन जाने वाला ये जहाज, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि दिल्ली से अहमदाबाद ये जहाज आता है। 2 बड़ी अपडेट पहले मैं आपको बता दूं, जो धीरे धीरे निकलकर इसमें जो तकनीकी चीजें हैं वो अब बाहर आने लगी हैं। ये ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एक तो इसमें जो लैंडिंग गियर है उसमें कुछ एक तकनीकी मसला है, इस तरह की एक खबर है। अभी उसकी पुष्टि भी होनी बाकी है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये चीजें निकल कर आती रहेंगी। दूसरी एक चीज ये है कि जो एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल होती है और जिस आबादी के करीब ये गिरा है, आप उन तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि जहाज कितनी नीचे से गुजरता हुआ, जिस तरह से वहां पर हादसा हुआ, आग लगी और ये पूरा तबाही हुई है। तो एक खबर ये है कि हो सकता है कि वहां पर एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है उससे टकराया हो। ये 2 चीजें, एक तो लैंडिंग गियर में खराबी की बात आ रही है प्रवास के समय, और दूसरा कि एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है उससे शायद टकराया हो, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। तो ये 2 चीजें फिलहाल निकल कर आई है, लेकिन पूरी तरह से इस हादसे की जानकारी तभी सामने आएगी जब इसका जो ब्लैक बॉक्स है, जो पूरी जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास होती है, जैसे ये मिलेगा एक एक करके एयरपोर्ट अथॉरिटी और पायलट के बीच जो गुफ्तगू हुई होगी, वो सारी बातचीत जब सुनी जाएगी या सारी तकनीकी खराबियां हैं उसमें सेव हो जाती हैं, उसके बाद ही ये चीजें निकल कर आएगी। और दूसरी बात,
जब ये जहाज, जैसा कि हम सभी बता रहे हैं कि 242 के करीब ये आंकड़ा है, लेकिन आपको बता दूं 787 ये जो बोइंग तैयारा है, बड़ा तैयारा है, लंदन जा रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो इसमें मजीद 300 लोगों की और गुंजाइश थी। आप अंदाजा लगाएं, जैसा कि आपने भी बताया कि इसमें जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से जितना लंबा इसका सफर है, उस लिहाज से देखें तो इसमें जो फ्यूल होता है वो वहां पर फ्यूल भरा गया, और परवाज के फौरी बाद जिस तरह से हादसा हुआ, अब अंदाजा लगाएं कि फ्यूल की जो 12 घंटे की उसकी सर्विस है, जिसको एयर में रहना है, तो उस फ्यूल के, उस जहाज के ब्लास्ट होने के बाद जो फ्यूल जिस तरह से जला होगा, उसी के साथ जहाज के जो परछे उड़ गए हैं, वहां पर जलकर राख हुआ है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही कम, किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। अब रही बात, आपने जो सवाल किया कि जहां ये गिरा है वहां पर जिस बिल्डिंग में या आसपास की जो आबादी के नुकसान हुआ है, उसमें जो लोग घायल हुए हैं, उसमें लगातार एम्बुलेंस जो है अस्पताल जो पहुंच रही है कि एक कतार लगी हुई है अस्पताल में एम्बुलेंस की, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक आबादी के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा, और जो घायल हुए हैं जिस इलाके में गिरा है, लाजमी बात है घायलों की तादाद भी अब बढ़ती जा रही है, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उसमें कितने लोगों की मौत हुई है, क्या है, जब तक अस्पताल अपना बुलेटिन जारी नहीं करता तब तक ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो अहम खबरें, जो अहम अपडेट हैं वो यही है कि लैंडिंग गियर की खराबी बताई जा रही है, और दूसरा एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है उससे टकराने का एक खदशा जाहिर किया जा रहा है। रहीम, बिल्कुल, जिस तरह से खुर्शीद रब्बानी साहब ने बताया कि सुमित सबरवाल और क्लाइव कुंदर ये दो एक्सपीरियंस्ड पायलट थे जो इस जहाज को चला रहे थे। इन्होंने एटीसी को एक सिग्नल भी दिया था टेक ऑफ जब 1:38 पर होता है, मे डे, लेकिन इससे पहले कि एटीसी उन्हें कुछ सपोर्ट या सहायता प्रदान कर पाती, उससे पहले बड़ा हादसा हो जाता है। अब खुर्शीद रब्बानी साहब, 5 बजे का वो वक्त है जब बताया जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भी पहुंचेंगे एयरपोर्ट और तमाम चीजों को जो है वहां पर जाकर वो जायजा लेंगे। अब आगे क्या चीजें होती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए जैसे अभी जिलानी भी बता रहे थे कि तैयारा की गुंजाइश उसमें 300 लोगों की और सवारियों की थी, मगर जो बुलेटिन जारी कह लीजिए हुआ है या फिर जो खबरें आई हैं डीजीसीए की तरफ से, उसमें यही था कि जो यात्री हैं वो तो 230 ही थे और क्रू मेंबर 10 और पायलट, और जो को पायलट थे उनका भी 1100 आवर्स का एक्सपीरियंस था। रही बात ये कि हुकूमत क्या इकदाम उठा रही, देखिए इतना संजीदा और इतना गंभीर ये मामला है या इतना बड़ा ये एक्सीडेंट है, इतना बड़ा ये हादसा है कि जिसने मतलब हर किसी हिंदुस्तानी को हिला करके रख दिया है। खुद प्राइम मिनिस्टर ने जो है वहाँ फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर से बात की और हिदायत दी गृह मंत्री को कि वो वहाँ पर पहुँचे, जो सिविल एविएशन से जुड़े हुए लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने जैसे पहले ही कहा था कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी जो है वो हो सकता है कि देर शाम या देर से देर कभी भी खबर आ सकती है कि प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ का दौरा करें, खुद वहाँ पर जाएँ, जो घायल हैं उनसे मिलें या उन लोगों से मिले जिनके लोग उनसे बिछड़ गए, या फिर इस तरह की जो खबरें होंगी। जहाँ तक हुकूमत का मसला है और जो मतलब पूरा प्रशासन है, जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि हर कोई मुस्तैद है, आम लोग भी, यहाँ तक कि आम लोग भी। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो विजुअल्स आ रहे हैं, एम्बुलेंस की लाइन लग गई है, बहुत सारी निजी गाड़ियों में जो है जो घायल हैं, जो चूँकि रिहायशी इलाका था जहाँ पर ये विमान गिरा, और जाहिर तौर पर फ्यूल की बात है, फ्यूल एकदम भरा हुआ था वो, तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हर कोई उसमें लग गया है, पूरा सिस्टम इसको जो नुकसान है वो और आगे ना बढ़े, उस नुकसान को कम करने के लिए, ख़ास तौर से जानी नुकसान, क्योंकि जो जानी नुकसान में बड़ा अहम है, तो अब ये हर किसी की जिम्मेदारी, जो वहाँ पर आसपास के लोग हैं वो लगे हुए हैं इसमें, आम लोग भी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ करके, मतलब एक तरीके से देखा जाए जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रहे हैं कि हर कोई घायलों को बचाने की कोशिश में लगा है, अपने अपने लेवल पर हर कोई कोशिश कर रहा है। हॉस्पिटल्स जो है वो जितने भी डॉक्टर्स थे उनको वापस बुला लिया गया जो छुट्टी पर थे या इधर उधर थे, तो जाहिर तौर पर हर कोई मुस्तैदी से काम कर रहा है। मगर वापस मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा हादसा है, और हर कोई इससे, मतलब इस खबर को सुन करके, जिस वक्त ये खबर आई, हर कोई मतलब परेशानी के आलम में था। चूँकि अब तक अगर आप इतिहास, आप खुद भी बता रहे थे कि किस तरीके से मतलब इतिहास रहा है हिंदुस्तान में, अलग अलग जो है वो बड़े हादसे हुए हैं, और उनमें भी बड़ा मतलब जो है वो जानी नुकसान हुआ है। विजय रूपाणी को लेकर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जाहिर तौर पर एक बड़े चेहरे, अगर ऐसा होता है, कुछ अनहोनी यहाँ पर हो जाती, तो विजय रूपाणी एक बड़ा जो चेहरा इस विमान के, सबसे मैं कहूँगा जो बड़े पैसेंजर है जाहिर तौर पर, उनको लेकर क्या जो है वो अपडेट है? हाँ, देखिए विजय रूपाणी की
यात्रा के बारे में कि वो लंदन यात्रा कर रहे थे, इसी प्लेन से जा रहे थे। ये खबरें तो जैसे ही प्लेन क्रैश की खबर आई तो उसके कुछ देर के बाद ही विजय रूपाणी के बारे में ये खबर आई थी कि वो भी उसमें सवार थे और बाकायदा उनके टिकट्स की और जो है बोर्डिंग पास की फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी। मगर हो सकता है कि हुकूमत अभी मतलब बहुत ज़्यादा इस मसले पर बात ना करना चाह रही हो। बिल्कुल, खबरें यह भी है कि अपने रिश्तेदारों के साथ वो वहां मौजूद थे, लेकिन इंफॉर्मेशन को छिपाना पड़ता है। जी जी बिल्कुल, जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं की जा रही है। इसके पीछे की जो चीजें हैं वो वक्त के साथ साथ जो है वो क्लियर होगी और उन चीजों को भी हम समझेंगे जाहिर तौर पर। सैयद जिलानी, इससे पहले अगर हम किसी बड़े हादसे की बात करें तो साल 2010 22 मई मैंगलोर से दुबई जाने वाली फ्लाइट, जहां पर 158 लोगों को हम खो देते हैं, ऐसे में आज 242 लोग, और जिस तरह की जो तस्वीरें और जो मंजर है वो डराने वाले और चिंता पैदा करने वाले जाहिर तौर पर हैं। लेकिन राहत और बचाव कार्य ऐसा है कि हम चाहते हैं कि कैजुअलिटी कम हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। राहत और बचाव कार्य के मुतालिक मैं आपसे जानना चाहूंगा, 4 टीमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ की है, आर्मी के जवान भी तैनात है, क्या कुछ अच्छी खबरें वहां से है? लगातार काम कर रही हैं। वो सिर्फ यही अभी है कि एम्बुलेंस में जो जिस इलाके में हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, वहां जो आबादी थी, उस आबादी और उसकी ये कहें जिस बिल्डिंग पे, और एक चीज, जिस बिल्डिंग पे ये टकराया है जहाज, वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। ये भी खबर है, जो बिल्डिंग से टकराया है, जिसपे हादसा हुआ है, जिसमें लोग घायल हुए हैं लगातार, उनकी मौत की खबर अभी है नहीं, किसी की पुष्टि हो नहीं रही है, क्योंकि अस्पताल में सारा मामला, और अस्पताल से भी कोई जानकारी भी फिलहाल बाहर आ नहीं रही है। तो डॉक्टर हॉस्टल की ये बिल्डिंग है, कितने लोग उसमें घायल हुए, तो सिर्फ खबर में ये बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस की लाइन लगी है सिविल अस्पताल में। तो अंदाजा लगाएं कि एम्बुलेंस की लाइन का मतलब यह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं, और किस तरह से घायल हुए हैं, उसकी गंभीरता क्या है, किस सिचुएशन में अस्पताल में पहुंचे हैं, ये अभी पूरी जानकारी बाहर नहीं आई है। लेकिन जहां तक जहाज का सवाल है, उसमें जिस तरह से हादसा हुआ है तो किसी के बचने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, जिस इलाके में गिरा वहां आसपास के जो मकानों को डैमेज हुआ, जो लोग बाहर थे, या जिस बिल्डिंग से टकराया, डॉक्टर हॉस्टल की एक बिल्डिंग है जो मेन बिल्डिंग जिससे टकराया, उसमें जो लोग थे बड़ी तादाद में घायल हुए हैं। और वहां से ये तमाम जो टीमें हैं वहां पर जो काम कर रही हैं, वो जख्मियों को सिविल अस्पताल लगातार पहुंचा रही हैं, और अस्पताल में बड़ी तादाद में एम्बुलेंस लंबी लाइन में लगी हुई है। तो अस्पताल से जब तक बुलेटिन जारी नहीं होगा क्या सिचुएशन है, तब तक बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन आसपास की सफाई का काम चल रहा है, ब्लैक बॉक्स की तलाश हो रही है, जो जहाज का मलबा है उसको एक जगह किया जा रहा है। तो जब तक जहाज के मलबे में सारी चीजें जमा होंगी और ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उसके बाद ही ये सारी जानकारी मिलेगी कि हादसे की वजूहात क्या हैं और आसपास कितने लोग जख्मी हुए हैं लगातार। लेकिन बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, जिस तरह से अस्पताल से खबर आ रही है कुछ जराये से कि सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस की एक बड़ी लंबी लाइन लगी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, डॉक्टर्स का वो हॉस्टल जहां पर यह हादसा होता है, मेस है, जिस जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं व्यूवर्स को बार बार, प्लेन का एक हिस्सा बिल्डिंग के ऊपरी भाग में फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये उस हॉस्टल का वो मेस है जहां पर कुछ लोग मौजूद भी थे। विमान को हमने तस्वीरों में देखा किस तरह से वो बहुत नीचे उड़ता हुआ जा रहा था। तो यहाँ जिस तरह के कयास जताए हैं सैयद अहमद जिलानी ने कि शायद वो बाउंड्री वॉल से टकराया हो और वहीं पर उसका संतुलन बिगड़ा हो गियर फंसने की वजह से। खुर्शीद रब्बानी साहब, तस्वीरों को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो एक तस्वीर जिसमें हम देख रहे हैं प्लेन का एक हिस्सा एक बिल्डिंग में फंसा हुआ है और आगे मलबे का जो है वो ढेर है जहां पर आग भी है और एनडीआरएफ की टीम है उसको बुझा रही है। रेजिडेंशियल इलाका था, ये तो तमाम चीजें तस्वीरों से क्लियर हो जाती है, लेकिन क्या मकामी लोगों को जानलेवा खतरे यहां पर हुए हैं, हताहत वो हुए हैं, उनको लेकर किस तरह की जो है वो चीजें नजर आ रही है? देखिए, जो विमान का हिस्सा है वो पिछला हिस्सा फंसा हुआ दिख रहा है, और हमने ये भी बिल्कुल विमान का वो पिछला हिस्सा जी। अक्सर ये बात देखी जाती है कि जब भी कोई बड़ा विमान हादसा जी, तो उसमें जो पीछे मतलब जो उसके बैक हिस्से में बैठे हुए के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो यही है कि जो पीछे का हिस्सा है, हो सकता है कि कुछ लोग बचे हों, क्योंकि ये दुआएं भी तमाम लोग कर रहे हैं, और ये दुआएं कर रिहायशी इलाका था, और ये भी बात सामने आई है कि मतलब जो है वो वहां पर एक हॉस्टल भी था डॉक्टर्स का। तो
तो ये खतरात और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर वही बात वापस आएगी कि चूंकि फ्यूल पूरा भरा हुआ था, पूरा फ्यूल जो है, और वो इसका अलग तरह का फ्यूल होता है जो बहुत ज्वलनशील होता है, जो तरह का फ्यूल होता है जो बहुत ज्वलनशील होता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। हवाई सफ़र इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बहुत आसान है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा भी होता है, स्पीड भी है, ऊपर से फ्यूल का मसला है। तो अगर एक बार आग फैल जाए बहुत आसान नहीं है। पहुंचने तक भी संबंधित डिपार्टमेंट से पहुंचने तक वक्त लगता है। इस वक्त में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो जाता है। मगर एक अच्छी बात जो निकल करके आ रही है वो ये है कि जो तस्वीरें दिख रही हैं कि हर कोई बचाव राहत कार्य में, देखिए हुकूमत अपने लेवल पर काम करती है, हुकूमत के अपने तौर तरीके हैं काम करने में, मगर जो आम लोग हैं, जो आम बाशिंदे हैं, जो आम शहरी हैं, वो एक मुस्तैदी के साथ और बहुत ही मतलब संजीदगी के साथ इस मसले को या इस चीज़ को वो हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हर कोई अपनी जान पर खेलकर राहत और बचाव के कार्य में जुट गया है। ये क्योंकि ये बात तो सच है कि जितने यात्री थे उसमें लेकर अभी भी मतलब बहुत कहना मुश्किल है कि कितने लोग बचे होंगे, लेकिन नुकसान आसपास भी बहुत ज्यादा होने की आशंका और अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। उस नुकसान को कम करने के लिए हुकूमत अपने लेवल पर काम कर रही है, मगर जो आम लोग हैं, आम बाशिंदे, आम शहरी हैं, वहां के आसपास के रहने वाले, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं और वो रोल बहुत अहम है। और उससे हमें उम्मीद है कि जानी नुकसान जो है वो कम से कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद रब्बानी साहब चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मज़ीद मालूमात से हमारे व्यूवर्स को, नाजरीन को आगाह करने के लिए। सर जिलानी अहमद साहब, आपके पास मैं अब आऊँगा। 11 साल पुराना ये विमान था, बोइंग पैसेंजर विमान की अगर हम बात करें तो 25 से 30 साल तक ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं और 25 से 30 साल तक इनका इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, देखा भी जा रहा है कि 11 साल ये पुराना विमान था, पुराने विमान को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। इस पर एक रिपोर्ट चाहूंगा आपसे तफसीली। जी देखिए, जब भी इस तरह के विमान उड़ते हैं या जब अब एयरपोर्ट से निकलता है तो उससे पहले देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के तहत जो मैकेनिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको जब तक उसकी जो है हरी झंडी नहीं मिलती, जब तक उसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं होती कि ये चलने के लिए विमान तैयार है पूरी तरह से और कोई तकनीकी खराबी नहीं है, तब तक उसको परवास की इजाजत नहीं दी जाती। ये सभी को पता है। लेकिन अहम चीज ये है कि परवास के फौरी बाद ये एक खबर आ जाना कि लैंडिंग गियर में कुछ तकनीकी खराबी थी, तो हो सकता है 11 साल पुराना है, उड़ने के दौरान कोई एक तकनीकी खराबी आई हो जिसकी वजह से आपने भी तस्वीरों में देखा कि कितनी नीचे से ये जहाज उड़ रहा था। और दूसरी जो खबर मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताई थी कि हो सकता है कि इतनी नजदीकी से परवाज भरने की थोड़ी ही देर बाद ये हो सकता है बाउंड्री वॉल से टकराया हो, ये भी एक खबर है। दूसरी चीज ये है कि जब ये परवाज कर रहा था, आप अंदाजा लगाएं कि जिस पायलट का जिक्र आपने भी किया है वो काफी एक्सपीरियंस पायलट है, ठीक है, और ये दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच जाता है बहुत आसानी से। लेकिन वहां पर उसको होल्ड के लिए जब कहा गया, जैसे ही होल्ड के बाद ये फ्यूल अपना भरता है, वहां से 12 घंटे का ये सफर है, लाजमी बात है, तो लंदन जाने वाले जहाज में तकनीकी तौर पर अथॉरिटी की तरफ से पूरी पुष्टि की जाती है कि ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बेहतर है उड़ान के लिए। बावजूद उसके इस तरह का हादसा होता है तो इसे इत्तेफाकी हादसा ही कहा जाए। लेकिन फिर एक बार हम यही कहेंगे, बिल्कुल ये जिस तरह से स्क्रीनिंग का आप जिक्र करें ना सैयद अहमद जिलानी साहब, ये आज एक दिन में 2 मरतबा होती है, उसके बाद ये हादसा होता है। जब ये विमान पहली मरतबा दिल्ली से जब उड़ान भरता है तो पूरी मुकम्मल तौर पर इसकी स्क्रीनिंग होती है, कॉकपिट की स्क्रीनिंग होती है, तमाम चीजों को जो है वो चेक किया जाता है, किस तरीके से एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को भी जो है वहां पर जांचा गया था दिल्ली में भी। उसके बाद जब ये विमान दोपहर में पहुंचता है 11:30 बजे के आसपास अहमदाबाद, वहां पर भी दोबारा से तमाम जांचें होती है, उसके बाद भी हादसा है। तो जाहिर तौर पर इत्तेफाक इस हादसे को ख्याल किया जाएगा। लेकिन इस हादसे को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। किन लफ्जों में इस पूरे हादसे को मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मतलब बयान किया है, सुनाते हैं आपको, सुनिए आप, उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। खबर आई सी कि देयर इज अ प्लेन क्रैश अहमदाबाद तो लंडन फ्लाइट सी सवेरे 8 बजे का समय सीगा शायद एंड ਉਹਦੇ देयर इज एन एक्सीडेंट बट ਹੁਣ ਉਸ से ज़्यादा खबर मेरे को नहीं हैगी। ਅਸੀਂ तो यही प्रार्थना कर रहे हो कि जिन्हें ऑल दोज हु वर ऑन बोर्ड शुड बी ऑल राइट एंड वी शुड अवेट द न्यूज़। आई डोंट थिंक वन शुड स्पेकुलेट ऑन दैट। सर पंजाब भाजपा ने चार्ज भी सन, हाँ जी वो तो पहले यार 200 कुछ यात्री सवार थे
आधिकारिक तौर पर तो कभी अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन हादसा तो हुआ है। तो हम भगवान के आगे यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सभी सुरक्षित हों और ठीक प्रकार से वो बच पाएं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक हादसा है ये अपने आप में, और हमें अभी तो प्रार्थना करनी चाहिए उनके लिए, लेकिन अभी जो जानकारी प्राप्त होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बहुत ही दुखद घटना है। कैजुअलिटीज की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मेरी संवेदनाएं, कांग्रेस पार्टी की संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ जो इसमें ट्रैवल कर रहे थे, उसमें कुछ भारतीय भी थे, कुछ उसमें विदेशी मूल के लोग भी थे। हमारी संवेदनाएं हैं। ऐसे दुख की घड़ी में हम सब उन परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि उनको जो भी इसमें इस हादसे में जिनकी मौत हुई है, उनको ऊपर वाला अपने चरणों में स्थान देगा। इस तरीके की घटना ये राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में हम इसको देखते हैं और दुख के साथ साथ यही उम्मीद करेंगे कि ऐसी घटनाएं जो है उस पर जितना लगाम लगाया जा सकता है, जिस भी तरीके से उसको किया जाएगा। तो पुनः एक बार मैं सभी परिवारों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और इस दुख की घड़ी में उनके साथ हम कांग्रेस परिवार के रूप में खड़े हों। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और एक्स चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता और देवेंद्र यादव कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना, इस हादसे के प्रति अपनी संवेदनाएं, अपने दुख को वो जाहिर करते नजर आए। लेकिन साथ ही साथ तमाम लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि कैजुअलिटी यहाँ पर जो है वो कम हो। इसको लेकर जिस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी के जवान भी तैनात हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कैजुअलिटी यहाँ पर बहुत कम हो। इससे पहले जो सबसे दर्दनाक और बड़ा हादसा इतिहास में जो पेश आता है वो 22 मई 2010 को बेंगलुरु से दुबई जाने वाली फ्लाइट के साथ होता है, जहां पर हम 158 पैसेंजर्स को, नागरिकों को खो देते हैं। और आज एक मरतबा फिर 242 मेंबर पैसेंजर्स इस पूरे फ्लाइट में सवार थे। 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट सुमित सबरवाल और क्लाइव कुंदर, ये 2 एक्सपीरियंस्ड पायलट जो इस जहाज को उड़ा रहे थे। 1.5 किलोमीटर दूर ही ये जा पाती है सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट अहमदाबाद से, और ये विमान क्रैश हो जाता है, हादसे का शिकार हो जाता है। तमाम चीजों पर हम रखेंगे नजर। अब कोशिश ये की जा रही है कि कैजुअलिटी कम हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिलहाल बचाया जा सके।